तो आज हम पूरा जो भी आईडीटी में जितना भी सेक्शन नंबर है उसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। जीएसटी जीएसटी में जो भी दो एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट एंड आपका कस्टम में जो दो एक्ट है, एक है कस्टम एक्ट जो कि मेन रहता है एंड कस्टम तारीफ एक्ट, तो उसको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कस्टम का उसको याद रखेंगे एंड जीएसटी का पूरा जीएसटी एक्ट हम याद रखेंगे, ठीक है। लर्न करेंगे, आपका एग्जाम चल रहा होगा तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी आपको पूरा रिवाइज करा देंगे एंड लर्न भी करा देंगे सेक्शन नंबर, जिससे आपका जो भी मार्क है वो 10-15 मार्क ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर सेक्शन नंबर अगर आप लिखेंगे तो आपका अच्छा आएगा, उसमें मार्क सिक्योर अच्छा आएगा। तो हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वामी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू कर देते हैं। हम पहले जो भी जीएसटी का सेक्शन नंबर उसको हम लर्न करेंगे, उसके बाद जाएंगे कस्टम की तरफ, ठीक है। क्योंकि जीएसटी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए जीएसटी का जो भी सेक्शन नंबर उसको हम पहले याद रखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन बेसिक्स। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो सेक्शन हम याद रखेंगे, सेक्शन नंबर 1-2 जो कि है आपका, सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एंड 2 में है आपका जो भी ये आ जाएगा डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो कि आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 सेक्शन, एक है सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6। तो सेक्शन नंबर 3 है आपका ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी एक्ट, 4 है आपका अपॉइंटमेंट, उसके बाद 5 है यहाँ पे पावर, ठीक है, एंड 6 है ऑथराइजेशन। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 है जो कि सप्लाई चैप्टर, तो सप्लाई चैप्टर में हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 7, 8 देखेंगे। उसके बाद हम पहले ये हम देख रहे हैं सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट देख रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 है। उसके बाद हम जाएंगे आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, उसके बाद कस्टम को जाएंगे। तो सप्लाई चैप्टर में सेक्शन नंबर 7 है, 8 है। तो सेक्शन नंबर 7 है आपका सप्लाई है, सेक्शन नंबर 8 है मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 है जो कि आपका अगर देखेंगे यहाँ पे हम सेक्शन वाइज जा रहे हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज जा रहे हैं। उसके बाद है लेवी वाला चैप्टर, ठीक है, लेवी एंड कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर। तो सेक्शन नंबर 9 एंड 10 यहाँ पे कवर हो जाएगा। 9 है आपका लेवी ऑफ जीएसटी एंड सेक्शन नंबर 10 है कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद है आपका, हाँ, लेवी के बाद यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्शन चैप्टर। तो एग्जाम्शन चैप्टर में एक सेक्शन कवर हो जाएगा जो कि आपका सेक्शन नंबर 11 जो कि है एग्जाम्शन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई को जाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई में यहाँ पे अगर देखेंगे आपका कवर हो जाएगा 12, 13, 14। तो 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 है आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। उसके बाद हम यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है चैप्टर यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आपका आईजीएसटी एक्ट में आ जाएगा। तो पहले हम पूरा ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को मीन्स सीजीएसटी एक्ट को पहले देख लेंगे। उसके बाद है वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक ही सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 15 है जो कि वैल्यूएशन है। उसके बाद आईटीसी चैप्टर अगर देखें, ये हम नंबरिंग कर रहे हैं, इससे चैप्टर का नंबर नहीं है, हम नंबरिंग कर रहे हैं आज पर योर सेक्शन के हिसाब से। आईटीसी चैप्टर, तो आईटीसी चैप्टर में सेक्शन नंबर 16 से लेकर 17, 18, 19, 20 एंड 21। तो 16 यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। 17 है आपका तो जो भी अगर देखें रेस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट या रेस्ट्रिक्शन। 18 है आईटीसी इन स्पेशल केसेस। 19 है अगर जॉब वर्कर के टाइम कैसे आईटीसी मिलेगा। 20 है यहाँ पे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद 21 है कैसे वो रिवर्सल करेगा आईटीसी। उसके बाद है आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा 22 से लेकर 30 तक। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो यहाँ पे अगर देखें इसको याद रखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म जो कि हम क्लास में यूज करते हैं जो कि NEC PDC ACR, ठीक है। N मीन्स नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 23 है, उसके बाद E मीन्स एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन 23, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, P मीन्स प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, डी मीन्स यहाँ पे डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सी मीन्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि 27 है, 28 ए मीन्स यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सी मीन्स कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 29, 30 में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका आ जाएगा 31 से इनवॉइस चैप्टर, ठीक है, 31 से लेकर 34 तक यहाँ पे आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पे आईटीसी चैप्टर और एक सेक्शन देखेंगे जो कि 41 है, ये मेरे रिटर्न चैप्टर का सेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, बट ये है अवेलेबलमेंट ऑफ आईटीसी, ठीक है। 41 यहाँ पे कवर हो जाता है आईटीसी चैप्टर में। इनवॉइस चैप्टर में 31 से लेकर 32, 33 एंड 34 रहता है चारों सेक्शन। तो यहाँ पे 31 है टैक्स इनवॉइस, 32 है अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, 33 है ये 33 ये है जो कि है टैक्स इनवॉइस शुड बी इंडिकेटेड इन दी टैक्स अमाउंट शुड बी इंडिकेटेड इन दी टैक्स इनवॉइस, 34 है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है यहाँ पे 11 में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है चैप्टर जो दो सेक्शन कवर करता है 35, 36, जो कि 35 है यहाँ पे आप आ जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट एंड 36 है यहाँ पे पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद 12 में अगर देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 37 से रिटर्न शुरू हो जाएगा। हम सेक्शन नंबर वाइज जा रहे हैं तो 37 से लेकर 48 तक
आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न। तो 37 है आपका फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड रिटर्न, 38 है फर्निशिंग ऑफ इनवर्ड रिटर्न जो कि जीएसटी 2B है, उसके बाद 39 है नॉर्मल रिटर्न जीएसटी 3B है, उसके बाद है 40 फास्ट रिटर्न, 41 ऑलरेडी हम अवेलेबलमेंट ऑफ आईटीसी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आईटीसी चैप्टर में, 40 है आपका फास्ट रिटर्न, 44 है आपका एनुअल रिटर्न, 45 है फाइनल रिटर्न, 47 46 47 है यहाँ पे, 46 मेनली आपको अगर डिफॉल्ट करते हैं तो वहाँ पे नोटिस जाएगा, 47 में पेनल्टी लगाएंगे, उसके बाद 48 में आपका यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर आ जाएगा, उसके बाद और एक है 150 है जो कि फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटर्न, अगर आप फेलवर करते हैं 123 में यहाँ पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। ये कवर हो जाता है रिटर्न चैप्टर में। उसके बाद ये 48 तक कवर हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। पेमेंट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो पेमेंट चैप्टर में अगर देखेंगे आपका 49 से लेकर 53 तक, तो 49 है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, 50 है इंटरेस्ट, 51 है टीडीएस, 52 है टीसीएस, 53 है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स। उसके बाद है पेमेंट टैक्सेस बाद आपका रिफंड चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो रिफंड चैप्टर अगर देखेंगे तो रिफंड चैप्टर में आपका 55 से लेकर 54 से लेकर 58 तक आ जाएगा। तो 54 है रिफंड नॉर्मली, 55 है रिफंड जो भी मिलेगा एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट, यूनाइटेड नेशन, तो उनको मिलेगा। 56 है इंटरेस्ट ऑन रिफंड, 57 है यहाँ पे आपका CWF कंज्यूमर वेलफेयर फंड, 58 है यूटिलाइजेशन ऑफ CWF, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पे असेसमेंट चैप्टर, ठीक है। असेसमेंट एंड ऑडिट, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ये शुरू हो जाएगा आपका 59 से लेकर 66 तक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 59 है आपका सेल्फ असेसमेंट, 60 है प्रोविजनल असेसमेंट, उसके बाद 61 है स्क्रूटिनी असेसमेंट, 62 है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, 63 है असेसमेंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, 64 यहाँ पे है आपका समरी असेसमेंट, 65 पे आपका ऑडिट बाय ऑडिट शुरू हो जाएगा, 65 ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, 66 से स्पेशल ऑडिट, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो ये 67 से शुरू हो जाएगा 72 तक, 67 से लेकर 72। 67 में यहाँ पे पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। 68 है यहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन यूए बिल वाला, इंस्पेक्शन इन ट्रांजिट जो कि यूए बिल वाला उसके लिए आया था नोटिफिकेशन। उसके 69 है ये आपका क्या होगा 69 अगर देखेंगे यहाँ पे अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट। 70 है यहाँ पे पावर ऑफ समन। 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। 72 है यहाँ पे असिस्ट ऑफिसर टू प्रॉपर ऑफिसर, कुछ ऑफिसर असिस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को जब वो इंस्पेक्शन और सर्च सीजर करेगा। उसके बाद है आपका इंस्पेक्शन चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू हो जाएगा 73 से लेकर डिमांड रिकवरी चैप्टर, ठीक है। डिमांड रिकवरी तो ये 83 तक शुरू हो जाएगा रहेगा, 73 से लेकर 84 तक जाएगा। तो 73 में अदर देन फ्रॉड है, 74 में फ्रॉड वाला डिमांड जाएगा। उसके बाद 75 में आ जाएगा आपका जनरल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। 76 में टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। 77 है एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। 78 से आपका शुरू हो जाएगा रिकवरी जो कि पहला है इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। 79 है रिकवरी ऑफ टैक्स। 80 है पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। 81 यहाँ पे सर्टेन सर्टेन ट्रांसफर टू बी वॉइड उसको मानेंगे। 82 है फास्ट टैक्स चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पे। 83 अगर देखें प्रोविजनल अटैचमेंट। 84 अगर देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग। ये आपका डिमांड रिकवरी खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे आपका लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी वाला चैप्टर यहाँ पे, तो लाइबिलिटी वाला चैप्टर तो यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा 85 से लेकर 94 तक। तो 85 में अगर देखें ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। 86 में यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का जो भी रिलेशन में लाइबिलिटी क्या रहेगा। 87 में अगर देखें अमालगमेशन डीमर्जर के टाइम क्या लाइबिलिटी रहेगा। 88 अगर देखें लिक्विडेशन के टाइम क्या लाइबिलिटी रहेगा। उसके बाद डायरेक्टर का क्या लाइबिलिटी रहेगा 89 में। 19 में रहेगा यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फार्म, जब कोई भी पार्टनर अगर रिटायर लेता है तो वहाँ पे क्या लाइबिलिटी रहेगा। उसके बाद है गार्डियन का क्या लाइबिलिटी रहेगा 91 में। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट वार्ड अगर कोई भी यहाँ पे कंट्रोल में रहता है तो वहाँ पे क्या लाइबिलिटी रहेगा। उसके बाद 93 में स्पेशल सिचुएशन में क्या लाइबिलिटी रहेगा। 94 में यहाँ पे अदर सिचुएशन में क्या रहेगा लाइबिलिटी। ये आपका 94 तक हो जाता है। उसके बाद आपका 19 चैप्टर में एडवांस रूलिंग देखेंगे। एडवांस रूलिंग चैप्टर देखेंगे तो एडवांस रूलिंग चैप्टर अगर देखेंगे ये शुरू हो जाएगा आपका 95 से लेकर 105 तक रह जाएगा। 95 में आपका ये वाला डेफिनेशन रहता है। 96 आपका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। उसके बाद 97 में कुछ क्वेश्चन जो कि हम उसके ऊपर जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। 98 प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर एडवांस रूलिंग के लिए अथॉरिटी के पास जाने के लिए। 99 यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAARA। 100 एंड 101 यहाँ का हो जाएगा प्रोसीजर फॉर अपील, या क्या रहेगा प्रोसीजर यहाँ पे अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी कैसे वो प्रोसीजर कैसे अपील में जाएंगे। उसके बाद 102 है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। 103 है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपील। 104 है यहाँ पे सर्टेन अगर कुछ ट्रांजैक्शन को हम वॉइड मानेंगे। उसके बाद 105 पे पावर क्या रहेगा
ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। 106 भी वैसे रहेगा बट वो कवर नहीं होता है। उसके बाद है बस चैप्टर नंबर 20 है, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका अपील्स रिवीजन चैप्टर, ठीक है। अपील्स रिवीजन चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अपील्स रिवीजन चैप्टर में यहाँ पे आपका 107 से शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद 108 है जो कि रहेगा आपका रिविजनल अथॉरिटी। 109 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद 1111 जो कि है यहाँ पे कैसे प्रोसीजर रहेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। 112 जो कि अपील टू आपका रहेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद 113 है अपील जो भी यहाँ पे ऑर्डर बाय दी अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद 115 है जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रिफंड जो भी ऑर्डर देगा। उसके बाद 116 अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद 117 जो कि है अपील टू हाई कोर्ट। 118 है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 119 सर्टेन सम्स टू बी पेड नॉट स्टैंडिंग टू दी अपील। उसके बाद 120 सर्टेन अपील्स यहाँ पे नहीं जा सकते अपील में। उसके बाद 121 नॉन अपीलेबल कुछ ऑर्डर है, ठीक है। ये खत्म हो जाता है। उसके बाद 21 में हम जाएंगे पेनल्टी। पेनल्टी शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेनल्टी शुरू हो जाएगा 122 से लेकर 138 तक रहेगा पेनल्टी चैप्टर। 122 जो कि है सर्टेन ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी रहेगा। 123 मीन्स जो कि पढ़ के आ चुके हैं, अगर फेलुअर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, उसके बाद पेनल्टी उसके ऊपर लगेगा। 124 फेलुअर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स। 125 जनरल पेनल्टी। उसके बाद 126 जनरल प्रोसीजर कुछ मानते हैं। उसके बाद 127 पावर टू इम्पोज पेनल्टी। 128 पावर टू वेब पेनल्टी। उसके बाद 129 डिटेंशन ऑफ गुड्स। 130 कॉन्फिसिकेशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। 131 है आपका डिटेंशन एंड कॉन्फिसिकेशन एंड पेनल्टी दोनों इंटरफियर नहीं कर सकते ईच अदर। उसके बाद 132 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। 133 liability of officers। 134 cognizance of offense। 135 presumption of certain culpable mental state। उसके बाद 136 relevance of statement। और उसके बाद है 137 ऑफेंसेस बाय कंपनी। 138 यहाँ पे रहेगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे पेनल्टी प्रोसिक्यूशन चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे अदर्स जो भी मिसलेनियस वाला जाएंगे, जिसमें बहुत सारा सेक्शन है बट इंपॉर्टेंट सेक्शन हम बता देंगे। जैसे मिसलेनियस वाला चैप्टर ये आपका 143 ऑलरेडी आपका आ जाएगा जॉब वर्कर वाला। 144 प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। 145 यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन जो भी माइक्रो फिल्म्स है या फैक्सिमाइली ये सब आ जाएगा। उसके बाद 147 डीम्ड एक्सपोर्ट। 149 जीएसटी कॉम्प्लायंस रेटिंग। उसके बाद है 150 ऑलरेडी फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटर्न, इसको पढ़ चुके हैं आपका रिटर्न चैप्टर में। उसके बाद 152 बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मैटर्स। 159 यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके बाद 160 ये 159 आपका आ जाएगा डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। बट 161 आपका आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके बाद 169 सर्विस नोटिस, ठीक है। कैसे सर्विसिंग ऑफ नोटिस होगा, मीन्स कैसे आप भेजेंगे नोटिस। 171 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका रहेगा एंटी प्रॉफिटेरिंग कमिटी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पूरा जीएसटी का सेक्शन, ठीक है। हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जाएंगे कस्टम की तरफ। तो कस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर देखेंगे तो सेक्शन नंबर 12 है। पहले अगर देखेंगे सेक्शन नंबर 12 जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ये आपका रहेगा कस्ट। और एक चीज़ है हम भूल गए हैं जो कि आपका रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा आईजीएसटी एक्ट का कुछ, ठीक है। आईजीएसटी एक्ट का अगर देखेंगे, आईजीएसटी एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें सेक्शन नंबर, हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो सेक्शन नंबर यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट का 5 रहेगा। तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 यहाँ पे रहेगा आपका जो भी लेवी ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद 6 रहेगा एग्जेम्पशन, 7 रहेगा इंटरस्टेट सप्लाई, 8 रहेगा इंटरस्टेट सप्लाई, 9 रहेगा जो भी अगर आप टेरिटोरियल वाटर में कर रहे हैं कोई सप्लाई। उसका 10 रहेगा यहाँ पे आपका 10 रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई से शुरू हो जाएगा। 11 रहेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसका 12 रहेगा दोनों अगर बायर एंड सेलर अगर इंडिया में है तो वहाँ पे क्या रहेगा, या एक अगर इंडिया में होगा। उसका 13 है अगर दोनों आउटसाइड इंडिया तो वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। उसका 14 है OIDR। उसके बाद 15 है अगर कोई भी टूरिस्ट लिविंग आउटसाइड इंडिया तो वहाँ पे क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 16 है यहाँ पे आपका जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आईजीएसटी एक्ट का, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका रहेगा पहले जो भी 2 चैप्टर का एग्जाम्पशन एक और एक है लेवी ऑफ जीएसटी। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 से लेकर 13 तक रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। उसके बाद 14, 15, 16 रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर का सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आईजीएसटी एक्ट का खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे कस्टम का। तो कस्टम में 2 एक्ट है, एक है कस्टम एक्ट 1962 है तो उसका पढ़ेंगे, कस्टम एक्ट का पढ़ेंगे 1962 रहेगा, और एक सीटीए वाला पढ़ेंगे, ठीक है। कस्टम तारीफ एक्ट 1975 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम कस्टम वाला देखेंगे। तो कस्टम वाला में सेक्शन नंबर 12 है जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है। उसके बाद 13 है पिल्फरेज वाला, 14 है यहाँ पे वैल्यूएशन है, 15 है रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ इंपोर्ट, 16 है रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ आपका जो भी एक्सपोर्ट है। उसके बाद 17 है
असेसमेंट, 18 है प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद हम 20 को जाएंगे, री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। 23 है आपका रेमिशन ऑफ ड्यूटी। 25 एग्जेम्पशन। 26 27 रहेगा आपका ऑडिट। उसके बाद रहेगा 29 में यहाँ पे अराइवल, वो छोड़िए, उसमें इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे 46 है एंट्री ऑफ गुड्स फॉर इम्पोर्टेशन। 47 है यहाँ पे जो भी फॉर होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, एंट्री यूनिट फॉर होम कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है होम कंजम्पशन के लिए। उसके बाद जाएंगे हम जाएंगे 54 55 है यहाँ पे आपका कौन सा है ये 54 55, ये आपका आ जाएगा ट्रांसशिपमेंट एंड ट्रांजिट, ये आ जाएगा। उसके बाद 55 हो गया। उसके बाद अगर देखें 50 नहीं है 68 अगर देखें यहाँ पे वेयर हाउसिंग गुड्स, जब वो अगर क्लियर होता है फॉर होम कंजम्पशन के लिए। उसके बाद है 69 है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, इंपॉर्टेंट है 69। उसके बाद अगर देखेंगे 74 है यहाँ पे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। 75 है ड्यूटी ड्रॉबैक है, ठीक है, ये दोनों सेक्शन ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें बैगेज के लिए 76 77 78 बैगेज के लिए। उसके बाद अगर देखेंगे आपका 83 है अगर इंपोर्ट बाय पोस्ट करेंगे, 83 है। और क्या है, और अगर देखेंगे ऐसा कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सीटीए का देखेंगे, सीटीए में आपका आ जाएगा 6 में प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड जो भी सेक्शन नंबर 3 है आपका रहता है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 6 है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। 8 ए है एंटी डंपिंग ड्यूटी। 8 9 बी है आपका काउंटर बिलिंग ड्यूटी। 8 बी है आपका सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है। ये चारों सेक्शन सीटीए का याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं। हमारा जो भी मेन मोटिव है कि हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है सेक्शन नंबर, जिससे आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा, लॉन हो जाएगा सेक्शन नंबर, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए तो आपका 10 से 15 मार्क आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा, क्योंकि इसको अगर लर्न कर देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। जाने आने में भी आप देख सकते हैं, जब एग्जाम सेंटर जा रहे हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट दीजिए। तो हम मिलेंगे और एक वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।